Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्केचवेयर पे लॉगिन पेजेस को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, टूल किट के लिए हम स्केचवेयर के लॉगिन पेजेस बनाने की ज़रूरत होती है, तो हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन कर लेना है जी स्केचवेयर, जो कि हमने लैब में सेटअप किया था। ठीक है, स्केचवेयर प्रो का नाइटली वेरिएंट में हम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप कर दूंगा और देन मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं लॉगिन नेम दे देता हूँ, ये होता है पैकेज नेम। ठीक है, कॉम डॉट मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉम डॉट लॉगिन। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट की जगह पे मैं लॉगिन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे टैप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे टैप करके और टूल बार को हाइड कर देना है और सेव कर देना है। अब हमारे पास मेन डॉट एक्सएमएल आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे जी अपडेट। अब अपडेट किस तरह से करेंगे वो बता देता हूँ। हमें क्या चीज़ यूज़ होगी, हमारा एक होगा यूज़ एडिट टेक्स्ट। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट का हम यूज़ करेंगे और टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक लीनियर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम विथ को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, एक लीनियर आ चुकी है। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं, बट मैं जो है ना इसमें आपको व्यू पेजर भी ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, और टोटली हम डिटेल से इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लीनियर ऐड हो गई। अब हम ऐड करेंगे स्क्रॉल, ये होता है स्क्रॉल अप टू डाउन की तरफ। ठीक है, इसके भी ये जो पेडिंग है ना, इसको कर देंगे 0। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल वाली एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आपको इसको जो है ना ये स्क्रॉल व्यू ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देन ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक इमेज यूज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं वेजेट्स दिखा सकता हूँ, एक आपको लेआउट्स आपको ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपको टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, मल्टी टेक्स्ट, ये सारा कुछ देना पड़ता है। ठीक है, मैं पहले ऐड कर लेता हूँ जी एक लीनियर। ठीक है, लीनियर का बेनिफिट क्या होगा बताता हूँ। स्क्रॉल व्यू के ऊपर जो हमने लीनियर ऐड करनी है वो ये होगी कि वी स्क्रॉल की ये जो पेडिंग है इसको 0 कर देते हैं, तो ये जो ऊपर वाली है ना, ये सारा अब एक लीनियर के ऊपर काम होगा। अगर हम स्क्रॉल व्यू के ऊपर करते हैं तो वो सारी इमेज वही हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ना इस चीज़ का लीनियर ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक यूज़ करेंगे फिर एक और लीनियर, ताकि ये स्पेसिंग के लिए थोड़ा सा यूज़ हो। ठीक है, स्पेसिंग के लिए यूज़ हो तो हम इसकी विड्थ को कर लेते हैं जी कस्टम पे और 150। ठीक है, अब 150 पे यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि हमारी हाइट 100 तक हो। ठीक है, हाइट ये लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम एक यूज़ करेंगे सर्कुलर इमेज व्यू। ठीक है, अब ये साइड पे आ रहा है, अब इसको हम किस तरह से लाएं, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है नीचे लीनियर 2 के ऊपर। ठीक है, ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देना है। ठीक है, अब आपने ऐड कर देनी है जी एक इमेज। अब ये इमेज हो गई ऐड, और आपने इसको जो ये जो ग्रेविटी है ना, ठीक है, इसको सेंट्रल दे देना आपने। ठीक है, अब सेंट्रल का बेनिफिट ये हो गया कि ये चीज़ नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब ये सेंट्रल तो हो चुकी है। अब इसकी इमेज जो है, ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट, इसको आपने मैच कर देना है। मैं 150 कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ भी और हाइट भी 150 और 150। ठीक है, अब आपने ऐड कर देनी है इमेज, इमेजेस में आ जाना है और यहाँ पे इमेज, ऐड गैलरी। ठीक है, और देन आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी, मैं ये वाली कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी ये इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, मैं रैंडम सा नेम दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ओके जी, अब मेरे पास इमेज आ चुकी है। मैं यहाँ पे इमेज पे टैप करके ये नीचे से देखेंगे तो इमेज आ जाएगी और मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चीज़ का ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ ऐड करते हैं कि अगर एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है, एडिट टेक्स्ट को भी आप स्टाइलिश दे सकते हो। ठीक है, और एडिट टेक्स्ट यहाँ पे 1 और एडिट टेक्स्ट 2, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू नहीं, हम एडिट टेक्स्ट, बल्कि इसी को जो है ना थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आई थिंक मेरे पास कस्टमाइज पड़ा होगा। ठीक है, तो कस्टमाइज्ड मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये तो बटन है। ठीक है, और ये वाई ये है मेरे पास कस्टम मैंने किया हुआ है। ठीक है,
ओके, एडिट टेक्स्ट 2 है और यहाँ पे मैं इसको जो है ना टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ और सॉरी यहाँ पे आपको हिंट को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट व्यू में जो है ना अब यहाँ पे जो है ना यूज़र नेम या पासवर्ड, ठीक है, मैं पासवर्ड लिख देता हूँ पास, ठीक है। अब ये मैंने हिंट दिया है, ये पासवर्ड नहीं है, ठीक है। नीचे आपने यूज़ कर लेना है एक बटन, बटन को भी इसी तरह से आपने स्टाइल कर लेना है। मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करता, ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि आप क्लियरली समझ जाओ, वैसे खुद डिज़ाइनिंग करो, ठीक है। अब बटन में आपने इवेंट पे टैप कर देना है, ये नीचे और 1 क्लिक में आ जाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने आ जाना है, यहाँ से आपको थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिस्ट ऐड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इफ़ एंड एल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इफ़ देन एल्स का यूज़ करना है, ठीक है, इफ़ देन एल्स, ठीक है। इफ़ देन यूज़ करोगे या इफ़ देन एल्स का यूज़ करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ देन का यूज़ करोगे तो ये आ गया तो ये होगा, अदरवाइज़ जो है ना वो कंडीशन नहीं होती, ठीक है। मतलब कि अगर आप लाइक कह दें कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक होते हैं तो मैं ये करूँगा, अगर नहीं होते, ठीक है, तो एल्स ये कंडीशन होती है, अगर नहीं होते तो ये कंडीशन आती है एल्स में। अगर हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ होगी तो वो इफ़ में आ जाती है, ठीक है, इफ़ अगर एल्स अदरवाइज़, ठीक है। अब हम ऑपरेटर में आ जाते हैं, इफ़, और उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है, ये इज़ इक्वल टू वाला भी है और यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ होगा तो आपको इक्वल लिखे हुए वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक क्या काम करेगा, अगर इक्वल हो, इक्वल के देन, और ये चीज़ आ गई। अब आपने आ जाना है व्यू में और यहाँ पे आपने टेक्स्ट व्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू नीचे होगा, ये गेट टेक्स्ट, ठीक है। इफ गेट टेक्स्ट ये पहले आ जाना है, आपने एडिट टेक्स्ट 1, ये एडिट टेक्स्ट 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम सिलेक्ट करते हैं और बैक आते हैं कि हमारी ये जो आईडी है, ये एडिट टेक्स्ट, ये ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एडिट टेक्स्ट 2 है, ठीक है, तो मैं व्यू में आके इसको एडिट टेक्स्ट 2 कर दिया, ठीक है। अब एडिट टेक्स्ट 2 हो अगर किसके इज इक्वल टू हो, ये बता देता हूँ आर के, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट में आके ऐड कंपोनेंट करना है इंटेंट, ठीक है। इंटेंट होता है एक्टिविटी को चेंज करने के लिए, मैं इसका आई नेम दे देता हूँ, कोई भी आप दे सकते हैं, इसकी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। सेट एक्शन, ठीक है, सेट एक्शन और सेट स्क्रीन, ये सारा कुछ होता है, तो हम सेट स्क्रीन करेंगे, ठीक है। सेट स्क्रीन और स्टार्ट एक्टिविटी का ब्लॉक आपने लास्ट में यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट में आपने, ये इंटेंट हो गया, इंटेंट में इंटेंट, ठीक है। और देन आपको यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी, जहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है ना मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे टैप करके क्रिएट न्यू एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे नेम दे देना कोई भी रैंडम सा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो छोटे यूज़ होते हैं तो मैं ये नेम दे दिया, ठीक है, XFH। तो अब मैं बटन पे टैप करता हूँ, 1 क्लिक, और यहाँ से मैं एक्टिविटी सेकंड चेंज कर देता हूँ। आर अगर पासवर्ड हो तो ये वाली एक्टिविटी ओपन होगी, ठीक है। और अदरवाइज ये टोस्ट शो करेगा। कंपोनेंट में आके मैं टोस्ट शो करता हूँ, रॉन्ग या कुछ होता है, ठीक है, जिस तरह सा मर्जी शो कर लो। ओके जी, रॉन्ग हो गया। अब हम आ जाते हैं जी XFH, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जी लिस्ट व्यू का, ठीक है, व्यू पेजर का। अब यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है, व्यू पेजर आप यहाँ से ढूंढें तो यहाँ से ये लिस्ट व्यू है, ठीक है। लिस्ट व्यू भी है लिस्ट शो करवाने के लिए और व्यू पेजर है व्यू पेजर शो करवाने के लिए, ठीक है। अब व्यू पेजर के लिए कह रहा है कि कंपोनेंट्स में सेटअप लाइब्रेरी कंपोनेंट्स, ये लाइब्रेरी में जाके आपने ऐप कॉम्पैक्ट और डिज़ाइन को ऑन कर लेना है, ठीक है। ये ऑन कर लेना है क्योंकि ऐप क्रैश नहीं होती या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो इसकी मदद से क्रैश नहीं होती। व्यू पेजर आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। व्यू पेजर हो गया जी। अब व्यू पेजर में आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कस्टम व्यू पे आके एक न्यू कस्टम व्यू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, व्यू पेजर में मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, सेट व्यू, ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर लेना है कस्टम व्यू पे टैप करके XFT, ठीक है। और देन यहाँ पे व्यू कस्टम व्यू में आके अब ये चीज़ मैंने शो करवानी है, ठीक है। अब शो क्या करवाना है मैं इसे कहता हूँ कि लिस्ट व्यू 1 में एक इमेज शो हो, ठीक है, जो कि इमेज चेंज होती रहो। और यहाँ पे मैं इमेज व्यू एक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इमेज 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 ये रही इमेज व्यू, ठीक है। इसकी मैं विड्थ को कर लेता हूँ मैच और हाइट को कर लेता हूँ जी 200 200 मीन, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है।
आपने आ जाना है सिंपली यहाँ पे इमेज तो हो गई, ठीक है। आपने व्यू में आके XGFG में आ जाना है, ठीक है, और ऑन क्रिएट में आ जाना है। ऑन क्रिएट में आने के बाद आपने क्या करना है जी, सिंपली कोई इतना मुश्किल नहीं है काम, ऐड लिस्ट कर लेना है, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, नंबर्स में और मैप में, ठीक है। नंबर हम कर लेते हैं Q, और अभी हम कर लेते हैं जी लिस्ट, नंबर नहीं सॉरी लिस्ट बनानी थी मैप पे, ठीक है, Y कर लेते हैं। अब हमारे पास ये लिस्ट मैप तो बन चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऐड की, लिस्ट मैप, जितनी इमेजेस आपने ऐड करनी है सिंपली उनकी यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है। लिस्ट मैप वाई, लिस्ट मैप वाई, लिस्ट मैप वाई और लिस्ट मैप वाई, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाएंगे व्यू में, ठीक है, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफाई का एक नोटिफाई डाटा चेंज और एक व्यू कस्टम पैच, ठीक है। ये इन दोनों को आपने इधर एंटर कर देना है। व्यू पेजर आपका 1 सेलेक्ट हो जाएगा, व्यू पेजर 1, ठीक है, और लिस्ट मैप वाई वाली। अब यहाँ तक आपने कस्टम काम कर देना है और बैक आ जाना है, ठीक है। देन आपने आ जाना है व्यू में और ऐड पे, यहाँ पे ऑन बाइंडेड कस्टम व्यू, ठीक है, ये वाला इसको आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद आपका क्या काम है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इमेजेस को कुछ ऐड कर लेना। अगर आपने डाउनलोडेड इमेजेस को शो करवाना है, ठीक है, ऐड इमेज और फोटोज, ठीक है। फोटोज से मैं आ जाता हूँ जी कैनवा में, और सिंपली मैं यहाँ से ये जो है ना यूज़ कर लेता हूँ कुछ थंबनेल सॉरी पिक्चर्स, ठीक है। ये वाली मैं 3 पिक्चर्स और 4 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 4 पिक्चर्स मेरी डन हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं इनको नेम दे देता हूँ, ठीक है, रैंडम से। इतना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब 4 इमेजेस मैंने यूज़ की हैं तो मुझे यहाँ पे जो है ना 4 ही यूज़ करने थे, ठीक है। 4 आ गए। यहाँ पे ये जो लिस्ट वेब है व्यू पेजर में ऑन बाइंडेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, पोजीशन अब आपने करनी है जी, ठीक है। पोजीशन इफ पेजेस, ठीक है, कंपोनेंट और ऑपरेटर। पहले आपने आ जाना है कंट्रोल में, यहाँ पे आ जाना है इफ देन, ठीक है, इफ देन का यूज़ करके, और देन आपने ऑपरेटर में आके यहाँ पे यूज़ करना है इज इक्वल टू वाला, ठीक है। इफ पोजीशन, ठीक है, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। इफ अगर पोजीशन हो 0 देन व्यू में आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना है सेट इमेज वाला ढूंढना है, ठीक है, सेट इमेज। तो यहाँ पे ढूंढना है थोड़ा सा, यहाँ पे ये इमेज व्यू 1 में, इमेज व्यू 1, और यहाँ पे इमेज जो है ये वाली शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जी ये ऐड कर देना है। अब इसी को मैं कर लेता हूँ जी डुप्लीकेट, फिर से डुप्लीकेट। अब मेरे पास ये 2 हो चुके हैं, ठीक है, और एक मुझे और चाहिए, तो मैं एक और ढूंढ लेता हूँ जी, यहाँ से डुप्लीकेट और यहाँ से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने पोजीशन सेट कर लेनी है 1, यहाँ पे आपने ऐड कर लेनी है जी 2, और यहाँ से आपने ऐड कर लेनी है जी 3, ठीक है। यहाँ से इमेजेस भी आपको चेंज कर लेनी है 2, 3 और यहाँ से 4, ठीक है। अब ये पोजीशंस आ गई हमारी सेट, ठीक है। अब हम इसको रन कर देते हैं कि हमारा लॉगिन पेज बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा, और अगर कोई एरर आया तो हम यहीं पे फिक्सिंग करेंगे और इसी के अंदर साइन इन विद गूगल का बटन भी ऐड करेंगे, ठीक है, कि हम गूगल से किस तरह से साइन इन ऐड करते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि हम किस तरह से ये वाला लॉगिन पेज बनाते हैं सिंपली, ठीक है। अभी जावा इज कंपाइलिंग हो रहा है, DX इज रनिंग, फाइनली कोई इशू नहीं आया हमारे पास, ठीक है, और देन आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे ये मेरे से कह रहा है पासवर्ड, ठीक है, ये स्क्रॉल है, ओके, ये स्क्रॉल व्यू है। अगर मैं वैसे ही सिंपली बटन पे टैप करता हूँ तो ये देखो नीचे से ऐप के आइकन के साथ आ रहा है कि रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे आर ऐड करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखो बैनर्स हो रहा है शो, ठीक है, ये देखो सिंपली। अब इनकी पोजीशंस देखो, आपको पोजीशंस नहीं सही लग रही कि बैनर सही नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इन्हें फिक्स करते हैं, व्यू पेजर कस्टम व्यू और इमेज, ये जो है ना इसको हमने हाइट और विथ, ठीक है, इसको हम मैच कर दिया, हाइट को 200 किया, ठीक है जी,
और विथ को मैच कर दिया, बट हमने स्केल टाइप चेंज नहीं किया। स्केल टाइप हम करेंगे फिट सेंटर, ठीक है। अब फिट सेंटर का मुराद ये है कि फुल इमेज इसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं जी यहाँ पे गूगल से किस तरह से करें, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हो गया आर से, ये व्यू पेजर शो हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हमारे पास जो है सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास व्यू पेजर का तो चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे कि किस तरह से टूल किट बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ अभी, रनिंग करके दिखा देता हूँ कि ये हुई है फिक्सिंग या नहीं हुई, ठीक है। अपडेट कर लेते हैं, ओपन, ठीक है। तो ये हर बार लॉगिन मांगेगा आपसे, ठीक है। ये देखो रॉन्ग, और अगर मैं आर देता हूँ और एंटर, तो ये देखो ये सही शो हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल करने पे ये शो हो रहा है, बट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे कि इनको ऑटो किस तरह से लगाते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।